प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने विश्व को दिखाया कि उसके पास ताकत के साथ साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गोरखपुर में हर साल की तरह इस बार भी वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई दीपावली। प्रदेश सरकार के सख्त कदमों की मदद से राज्य में कोरोना संक्रमण के बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। अब प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 93.97% हुई। और उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण कम हुआ, वहीं दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के दिल्ली से जुड़े हुए जनपदों में कोरोना संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ। सरकार ने जनपदों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। सबसे पहले आप सभी को दूरदर्शन उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और समाचारों को विस्तार देते हुए सबसे पहले बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जैसलमेर की ऐतिहासिक लोंगेवाला चौकी पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। पीएम ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो देश की रक्षा साहसपूर्वक करते हैं। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट के संग्रहालय केंद्र का भी दौरा किया। पीएम ने कहा कि भले ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कितना ही आगे निकल गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हों, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स बेस पर सेना को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दीपावली के दिन दरवाजे या गेट के सामने शुभ लाभ या रिद्धि सिद्धि आदि की रंगोली की परंपरा है। इसके पीछे यही सोच होती है कि दीपावली पर सद्बुद्धि आए। वैसे ही राष्ट्र की सीमाएं एक प्रकार से देश का द्वार होती हैं। ऐसे में राष्ट्र की समृद्धि, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि आपसे ही है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न धर्मों और पंथों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व देश के लोगों की एकता, सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है। यह पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आइए संकल्प करें कि जिस तरह एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा और समृद्धि का दीप बने। दीपावली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दीपावली मनाकर प्रकृति का सम्मान करें। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का यह महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे।
वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भगवान राम के जीवन के नेक आदर्शों और सद्गुणों में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें आसुरी शक्तियों का निरंतर दमन करने और समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोविड-19 के प्रसार के कारण हमें जिस अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए मैं अपने नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे कोविड संबंधी स्वास्थ्य स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दीपावली का त्यौहार मनाएं। यह त्यौहार अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान की ज्योति जगाता है। मैं ये कामना करता हूं कि यह त्यौहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। यह त्यौहार शांति और प्रसन्नता को बढ़ाए, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। और आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस बार भी दीपावली वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में आयोजित दीपावली कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव को 63 करोड़ 32 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इनमें 22 करोड़ 39 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 42 करोड़ 93 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री और ड्रेस, जूता, मोजा समेत अनेक सामान व उपहार स्वरूप प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नौनिहालों के अन्नप्राशन की रस्म पूरी की। आज से 3 वर्ष पहले जब मैं आता था तो मुझे केवल झोपड़ी दिखती थी, दीनता, हीनता दिखती थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न पेंशन की सुविधा थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब हम लोग वन्य गांवों में आते हैं, आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है। हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। सचमुच इससे अच्छी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती है। ये दीपावली का सबसे अच्छा आनंद है कि अगर किसी गरीब के चेहरे पर हम खुशहाली ला सके, शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सके, तो ये सबसे अच्छी दीपावली है। और अयोध्या में दीपोत्सव के पर्व पर महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक 11 झांकियां निकाली गईं। झांकियों के प्रसंगों में पुत्रेष्ट यज्ञ और राम सीता विवाह जहां सामाजिक और पारिवारिक बंधनों की कड़ी का संदेश दे रहा था, तो अहिल्या उद्धार भगवान राम की तत्कालीन समय में नारी सशक्तिकरण की मानो भावनाओं को बलवती कर रहा था। इसी प्रकार राम सबरी मिलन और केवट प्रसंग भगवान राम के सामाजिक समरसता के संदेश को बिखेर रहे थे। 11 झांकियां भगवान राम की एक के बाद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पक्ष को मजबूती से प्रदर्शित कर रही थी। झांकियों के बीच में 20 नृत्य मंडलियों ने अपने धर्म से ओतप्रोत कला के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। हम लोगों ने झांसी का बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य राइसेरा नृत्य की प्रस्तुति की है और हम लोग राजा रामचंद्र की नगरी में आकर के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मथुरा वृंदावन से आए हैं और यहाँ पर दीप महोत्सव में और हम लोगों ने यहाँ पर मयूर नृत्य किया। इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि दीप उत्सव में हम लोगों को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट मिला, करने का मौका मिला। हम लोगों ने मयूर नृत्य किया राम जी की नगरी में आकर, कि बहुत सौभाग्य की बात है।
लोक कलाकार के रूप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग 3 साल से यहाँ पे आ रहे हुए हैं। जो दीपोत्सव में यहाँ इतने सारे दिए जलाए जाते हैं और उनमें भाग लेकर के उनकी उज्ज्वलता को देख करके हम लोग में इतनी सहानुभूति आती है कि हम लोग इसे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ब्रजमंडल मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के सुप्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर सहित ब्रज के संपूर्ण मंदिरों में दीपावली का हर्ष और उल्लास छाया है। रंग बिरंगी झालरों की रोशनी से जगमग है और घर और प्रतिष्ठान झिलमिला रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की जा रही है। यहां दीपावली की खुशियां घर घर छाई हैं। घरों को सजाया संवारा गया है। दीपावली पर मां लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाएगा। पूजन के लिए लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद रहे हैं। श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री नैमिषारण्य तीर्थ से आए कथावाचक शिवानंद ने दूरदर्शन को बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए दीपावली प्रकाश का पर्व मनाएं। दीपों का त्योहार ये दीपावली हम सब के लिए मंगलमय हो, पूरे देश के लिए, हम सभी के परिवारों के लिए मंगलमय हो। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का पूजन हम लोग आज के दिन करते हैं गणेश जी के साथ। गणेश जी के साथ इसलिए करते हैं जिससे धन के आने पर भी हमारा सदुपयोग बना रहे, हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले जिससे हम लोग सत्कर्म करते रहे। और नारायण के साथ अगर हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती है, जो हमारे जीवन में तरक्की, यश, वैभव सब कुछ प्रदान करती है, सुख शांति प्रदान करती है। तो हम सभी को चाहिए कि माँ लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ हम लोग करें और अपने इस कोरोना काल की कठिन परिस्थिति में भी हम ये न भूलें कि इस देश, इस परिवार के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपने देश की भी सुरक्षा हमारे हाथों में है। सभी के जीवन में हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे खुशियाँ आ सके, प्रेम आ सके। हमारी जो भावना है वो यही है कि हम सब साथ मिलकर, हम सभी को साथ लेकर के चलें। वो लोग जो असहाय हैं, जिनके साथ कोई नहीं रहता है, जिनका साथ कोई नहीं देता है, हम उनको अपनाएं। और भारत की जो मर्यादा है सबका साथ सबका विकास, जो भारत की गरिमा है कि अभी तक भगवान भी आए उन्होंने गले लगाया है, तो यही उद्देश्य हमारी संस्था का कि सबको साथ लेकर के हम चलें। और चित्रकूट में आज दीपावली अमावस्या पर धर्म नगरी में लाखों श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी में स्नान कर भगवान कामतनाथ जी के दर्शन कर कामतगिरी की परिक्रमा लगाई और दीपदान किया। इस बार दीपावली अमावस्या पर कोविड-19 का असर साफ नजर आया। जिला प्रशासन ने जहां लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना को देखते हुए इंतजाम किए थे, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रही। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पधारे। उसी हर्षोल्लास में यहाँ के संतों ने, भक्तों ने, जनता जनार्दन ने, श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत दीप मालिका के माध्यम से किया और यहीं से भगवान ने आशीर्वाद लिया। मां मंदाकिनी का दीपदान किया, कामतानाथ जी में दीपदान किया। इस कारण से यहाँ पर दीपावली का महोत्सव जनता जनार्दन के मन में आज भी उसी रंग में है। आज भी जनता जनार्दन ये सोचती है कि हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट की पावन भूमि पर पधार रहे हैं और हमारी जो मनोवांछनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनकी संपूर्ति चित्रकूट आगमन पर भगवान राम के माध्यम से होगी। जिस प्रकार से भगवान राम तीनों लोगों के स्वामी की यहाँ पर इच्छाओं की संपूर्ति हुई, उसी प्रकार से हमारी भी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए दीपावली के मेले में, दीपावली के समय में मेरी समझ से भारतवर्ष में यह एक अपनी दृष्टि से अनोखा और बहुत बड़ा मेला है। मैं भी शिवपुर का रहने वाला हूँ। मैं हर एक महीना कामतानाथ में आता हूँ। यहाँ महत्व है, भगवान 12 साल आके यहाँ रुके हैं, इसीलिए यहाँ बहुत महत्व है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम हर एक महीना आते हैं यहाँ और परिक्रमा लगाते हैं। सत्यम सुइया सभी जगह आते जाते रहते हैं। इस साल में इसलिए कम मेला है कि ये कोरोना संकट के कारण थोड़ा कम है। फिर भी हम भगवान से यही विनती करते हैं कि ये जितना ये कोरोना है तो ये कामतानाथ स्वामी सब ये सबका कष्ट दूर करें।
दीपावली का पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के बीच इस पर्व में हर वर्ष की तरह उस तरह की रौनक देखने को तो नहीं मिल रही है। बाजारों में भी हर वर्ष की तरह इस बार खरीदारों की कमी है। कोविड काल के बीच अनलॉक होने के बाद रोजगार में सुधार हुआ है और बिक्री भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद माटी कलश जुड़े दीप, दियों और माता लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री ज्यादा हो रही है। वहीं हर वर्ष चाइनीज सामानों की धूम रहती थी। सराफा एसोसिएशन के सदस्य देवेंद्र रस्तोगी ने कहा कि हालात धीरे धीरे इस पर्व में ठीक हुए हैं और बिक्री में थोड़ी तेजी आई है। जल्दी हालात और बेहतर होंगे और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन के बाद तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और व्यापार की स्थिति भी पहले से काफ़ी सुधरी हुई है। लेकिन अब पब्लिक धीरे धीरे, एक तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा डरा हुआ है, तो इस वजह से मार्केट में कस्टमर है लेकिन उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है, पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से 6 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद, अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। धनतेरस भी ठीक रहा और दीपावली भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। अगर ऐसे हालात सामान्य होते रहे तो व्यापार की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल। तो कोरोना काल में जहां व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से ठप हो गई थीं, किसी भी तरह से ग्राहकों की बढ़त व्यापार में नहीं देखी जा रही थी। लेकिन इस वर्ष धनतेरस और दीपावली के मौके पर लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अब तक हुआ है और यह बढ़ने की प्रबल आशंका है। इस प्रकार से धनतेरस और दीपावली का त्यौहार व्यापारी कारोबार के लिए तथा आर्थिक गतिविधियों को लेकर एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आया है। इस प्रकार से ठप हुई आर्थिक गतिविधियां एक अच्छा शुभ संकेत लेकर दीपावली के अवसर पर आईं और ग्राहकों की भारी भीड़ देर रात तक दुकानों पर देखी गई। सभी अपने अपने पूजा पाठ व दिवाली से संबंधित सामानों की खरीदने में व्यस्त दिखे। ये दीपावली का अवसर है और इस बीच में धनतेरस और छोटे दीपावली हम लोग मना रहे हैं। इस समय बाजार थोड़ा उत्थान पर है। चारों तरफ बाजार में ग्राहकों का भीड़ भी है। 500 करोड़ रुपए का बाजार इस समय हमारे देश में उपलब्ध हुआ है और इससे थोड़ा मार्ग प्रशस्त हो रहा है व्यापारियों का। और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री हुई है और इसमें मोटर, कार, स्कूटर और अन्य ज्वेलरी शॉप के सामानों की बिक्री की वजह से थोड़ा हम प्रगति की ओर हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना पर जो रोक लगाई और चाइना को माल बेचने का व्यापार मंडल ने भी आह्वान किया कि चाइना का व्यापारी माल न बेचे। चाइना वस्तु का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, चाहे वो बंद पटाखा हो, मूर्ति हो, खिलौना हो, सारे चीज़ पर हम लोगों ने रोक लगा दिया है और व्यापार मंडल जगह जगह प्रचार कर रहा है। और कोरोना काल को देखते हुए हम ये भी आह्वान करते हैं कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। आप लोग सावधान। तो देश भर में दीपों का त्यौहार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सारे देश में रोशनी की रंगोली सज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देशवासियों से आग्रह किया है कि वो अपने जाबाज सैनिकों के सम्मान में भी दीप प्रज्वलित करें। साथ ही स्थानीय उत्पाद को खरीदकर वोकल फॉर लोकल के संदेश को सार्थक बनाएं। देश की सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के लिए हर देशवासी के दिल में सम्मान का भाव होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस सम्मान की अलख को और बढ़ा दिया। दशहरे पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में एक दिया इन सैनिकों के सम्मान में भी जरूर जलाएं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरहद पर बढ़ रहे तनाव के बीच भी हमारे सैनिकों ने पूरे जोश के साथ देश की रक्षा में सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने परिवार और घर से दूर इन जाबाजों का हौसला किसी भी मुश्किल के आगे नहीं झुकता, बिल्कुल उस दिए की तरह जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तो क्यों ना इनके इन अदम्य साहस को रोशनी के जरिए ही नमन किया जाए। दीपावली का अवसर अपने मन के भीतर के अंधेरे को मिटाकर उम्मीद के दिए जलाने का है। तो एक दिया इन महान सपूतों के लिए भी जलना ही चाहिए जो सीमा पर बहादुरी और साहस की ज्योत जला रहे हैं। वे सीमा पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सेवा में जुटे हैं
तो देश के भीतर कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए हम सभी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेवजह बाहर जाने से बचना चाहिए और जब भी भीड़ में निकलें तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल होने की बात भी हर मंच से कही है और बार बार कही है। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। मिट्टी के खूबसूरत दिए हों, घर की साज सज्जा की सामग्री, वस्त्र आभूषण, लाइट्स या त्योहारों से जुड़ा और कोई सामान, हम सभी को इस बार स्थानीय उत्पादों को महत्व देना ही होगा। तभी दीपावली के पर्व का संदेश सार्थक होगा, जिसका लक्ष्य है हर मन में और हर जीवन में रोशनी। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी के बीते 24 घंटे में 47,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.05% हो गया है और देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। और इधर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने लखनऊ में बताया कि आज कोरोना संक्रमण के 2301 केसेस सामने आए हैं। इस प्रकार क्रमिक केस 5,09,903 केस हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,367 हो गई है। अब रिकवरी मरीजों की संख्या 4,79,182 हो गई है, जबकि कोरोना से रिकवरी का प्रतिशत 93.97 हो गया है। आज कुल 2301 केसेस आए हैं और इस प्रकार से क्रमिक करीब 5,09,903 पॉजिटिव केस हैं। जो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 23,367 हो गई है। ये 22,800 और 23,000 के बीच में ही ये लगभग ऊपर नीचे उसी रेंज में चल रही है। रिकवरी परसेंट अब कुल रिकवर्ड मरीजों की संख्या 4,79,182, जो कि करीब 93.97%, 94% लगभग आप मान सकते हैं रिकवरी। होम आइसोलेशन की केसेस की संख्या 10,352। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, परंतु दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से जो प्रदेश के दिल्ली से जुड़े हुए जनपदों में संक्रमण चिंता का विषय बना है। प्रदेश सरकार दिल्ली से सटे हुए जनपदों में पूरे प्रयास कर रही है और इन जनपदों में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि WHO ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाया गया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मॉडल की सराहना की है और अन्य राज्यों से इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, परंतु दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से जो हमारे दिल्ली से जुड़े हुए जनपद हैं उनमें ये संक्रमण चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रयास कर रही है। जैसा आपको बताया गया कि इन जनपदों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि पहले ही डिटेक्शन हो जाए संक्रमण का। और होम मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है कि अन्य प्रदेशों विशेषकर दिल्ली के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था हो रही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मॉडल अपनाया गया था उसकी भी तारीफ की है और बाकी प्रदेशों से और अन्य देशों से भी कहा है कि उसी प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसा जो कि संक्रमित मरीज मिलता था या मिलता है उसके एवज में उसके आसपास रहने वाले कम से कम 15 से 20 व्यक्तियों का भी टेस्ट कंपल्सरीली कराया जाता है, अनिवार्य रूप से कराया जाता है, ताकि अगर कहीं किसी में आसपास के लक्षण भी हों तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका समुचित इलाज शुरू हो जाए। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लखनऊ शहर को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहले जैसी स्क्रीनिंग की व्यवस्था सख्ती के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी वाहनों और टैक्सियों से भी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ आ रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निगरानी समितियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है।
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों में भाजपा के प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सुनील ओझा, सत्य कुमार और संजीव चौरसिया को सह प्रभारी बनाया गया है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। कौन से कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग का खतरा बढ़ता है और क्या करने से मधुमेह से बचा जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह मुख्यतः टाइप 1, टाइप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी मधुमेह हो सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने विश्व को दिखाया कि उसके पास ताकत के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गोरखपुर में हर साल की तरह इस बार भी वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई दीपावली। प्रदेश सरकार के सख्त कदमों की मदद से राज्य में कोरोना संक्रमण के बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। अब प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 93.97% हुई। और उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण कम हुआ, वहीं दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के दिल्ली से जुड़े हुए जनपदों में कोरोना संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने इन जनपदों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।